नमस्कार दोस्तों, विवेचना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना अमरेंद्र सिंह राठौर लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, पैसिव इनकम। एक्चुअल में आज हम समझेंगे पैसिव इनकम होती क्या है और इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। पैसिव इनकम हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, पैसिव इनकम आखिर होती क्या है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें हमें एक रेगुलरली कार्य ना करना पड़े, बिना रेगुलर कार्य किए हमें एक अच्छी खासी इनकम हो और जो हमारे जीवन में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करे, हमारा बैकअप प्लान तैयार कर दे, जिससे हम कभी भी अगर हमारी जॉब चली जाए या हमें बिजनेस में लॉस हो जाए, जिससे हम रिकवर हो सकें, जो हमें आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम बनाने में मदद करे, इसको ही हम पैसिव इनकम कहते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं आखिर इस पैसिव इनकम को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, पैसिव इनकम हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों का सवाल होता है, सर 9 to 5 जॉब करने के बाद हमारे पास समय नहीं होता है, हम पैसिव इनकम कैसे बनाएं। क्योंकि मोस्टली जॉब्स 9 to 5 है, डे में हमने काम किया सर, अब रात में तो सोने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसे काम बताऊंगा आपको जो आप 2 घंटे या 4 घंटे काम करके जिससे लाखों रुपए बना सकते हैं। बहुत ईजी होगा। चलिए मैं अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारी पैसिव इनकम का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ये काम एक ऐसा काम है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट से आता है। सर ये तो 9:15 पे मार्केट खुलती है और 3:30 पे बंद हो जाती है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय चाहिए होगा। हमें ट्रेडिंग के लिए मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूं, जिसमें आपको परमानेंट ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है, परमानेंट आपको वॉच करने की जरूरत नहीं है। और जो परमानेंट वॉच करने वाला ट्रेडिंग कहते हैं ना, उसमें इंडिया का डाटा कहता है 99.9% लोगों को लॉस होता है। तो उससे तो हमें बचना है, वो तो आपको लॉस में लेके जाएगा। हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1, आप कोई भी एक एसआईपी ले लीजिए। एसआईपी का अमूमन जो होता है रिस्क वो बहुत कम होता है और रिटर्न जो होता है लगभग 15% एवरेज रिटर्न मानते हैं। और दोस्तों, अगर आपका अच्छा एसआईपी हुआ जिसमें थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन वो रिटर्न हमें 50% तक देके जाते हैं। और उसमें हमें एक फिक्स अमाउंट अपना इन्वेस्ट करके एक अच्छा, अगर मान लीजिए हमने 15% का भी रिटर्न कमाया, तो लगभग आप ये मान के चलिए 2%, 2.5% अपने मंथली कमा लिया। मंथली आपने बिना कुछ किए एक अमाउंट डाल दिया जो आपके अकाउंट से मंथली डेबिट हो जाता है और इसका आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो इससे आप अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। ये सेविंग्स भी हो सकती है आपकी और इनकम का सोर्स भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई कंपनी है, मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद ये अच्छा ग्रो करने वाली है। कोई इंडस्ट्री है, सपोज आज हम देख लें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंडस्ट्रीज है, तो वो फ्यूचर हमें समझ आता है कि आगे ट्रेंड आने वाला, उस चीज का ट्रेंड आने वाला। ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो उसके शेयर्स भी बढ़ेंगे, जब उसके शेयर बढ़ेंगे हमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, एक ये भी तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। इसमें रिस्क नामात्र होता है और मोस्टली चांसेस ये होते हैं आपको लॉस नहीं होगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन लॉस के चांस बहुत कम होते हैं। लास्ट आता है एसजीवी। एसजीवी एक तरह के गोल्ड बॉन्ड होते हैं जो सरकार अलॉट करती है। इनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिक्स समय अवधि के बाद अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उससे हम एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारे पैसिव इनकम का बड़ा सोर्स हो सकता है। दोस्तों, इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करके भी अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी सीरीज में हमारा आता है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो वो भी था, ये रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट। हम रियल एस्टेट में क्या करेंगे, मान लो हमने सपोज कोई प्रॉपर्टी ले ली, उसको रेंटेड प्रॉपर्टी बना दिया। सपोज मान लो हमने एक जगह ले ली, प्लॉट था 1000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें हमारे पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। शहरों में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि हमें गाड़ी खड़ी करनी है, हम कहाँ खड़ी करें, हमने पार्किंग बना दी, उसका हमें एक मंथली रेंट चार्ज कर लिया। जिसके पास पैसा है वो मकान बना सकता है, लोग रेंट पे रहते हैं, अपने कमरे किराए पे चला सकता है, उससे भी एक इनकम आती रहेगी। इसमें ज्यादा सरदर्दी का काम नहीं होता। एक बार हमने अपनी छुट्टियों में ऐसे अरेंजमेंट करके ये सब काम कर लिए, उसके बाद हम इससे रेगुलरली एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये रियल एस्टेट की जो इनकम है, आप ये मान के चलिए आपको 10,000 रुपए मिनिमम, तो 10,000 रुपए 1,000 वर्ग स्क्वायर फीट के
प्लॉट में मिल सकती है, और ये लाखों तक भी हो सकती है। आपके पास जितना पैसा होता जाए आप इन्वेस्ट करते जाइए, नए नए मकान बनाते जाइए, किराए पे चढ़ाते जाइए, तो उससे आपको एक अच्छा अमाउंट मिलने लगेगा। और एक आता है जमीन खरीदना। लोग कहते हैं मैंने जमीन खरीद ली, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, फसल करने का हमारे पास समय नहीं होता है, मेरे तो गाँव में ऑलरेडी। दोस्तों, जमीन खरीदने के बाद एक सिस्टम होता है कि हमने ये जमीन किसी को कैश अमाउंट लेके 1 साल के लिए लीज पे दे दी। वो अपनी फसल करेगा, फसल करने के बाद जमीन हमारी हो जाएगी और हमें उसका एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। और वो एक अमाउंट जो होता है वो हमारी पेसिव इनकम का पार्ट हो सकता है। ये जितनी आप जमीन खरीदते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है हमारी पेसिव इनकम को बढ़ाने का। तो रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक तो सिक्योर है, आपके नाम रजिस्ट्री है, जाना कहीं नहीं है, लॉस होना नहीं है। आपको पता है जमीन कम होती जा रही है तो रेट ऑब्वियसली बढ़ने, आपकी एक तो जो जमीन है उसका रेट बढ़ रहा है और वो हर महीने आपको एक फिक्स इनकम भी दे रही है, तो आपको इसमें डबल बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग वो है जैसे हमारी कोई वेबसाइट बहुत से लोगों के पास होती है, ये हमारा कोई इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उस पर हम अपने वीडियो रील्स पोस्ट करते हैं। तो हम किसी भी कंपनी की एक लिंक, जो कंपनी लिंक देगी अपने प्रोडक्ट की, उस लिंक को डाल के एक अपनी उसके प्रोडक्ट को रीसेल करने, समझ लीजिए उसने हमसे कहा आप हमारे इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में बेच दीजिए, आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। तो उसमें हमें एक फिक्स कमीशन मिल जाता है, इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। हम जो अपना काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, हमने सिर्फ उनकी लिंक उठा के पेस्ट करनी है। लिंक के बाद हमारे पेज के थ्रू जो उनको इनकम जनरेट होगी उसका एक फिक्स कमीशन हमें मिल जाएगा। और ये जितना हमारे रिव्यू अच्छे आ जाएंगे, मान लो सपोज हमने जो प्रोडक्ट सेल किया, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं और उसकी सेल बढ़ती जा रही, उतना हमारा पैसा बनता जाएगा। और ये पैसा आप करोड़ों तक कमा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना प्रोडक्ट सेल कीजिए उतना कमाइए, क्योंकि इसमें तो सैलरी है नहीं कि आपको कोई, और इसमें सबसे अच्छी बात है कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपकी लागत तो इसमें 0 रुपए है, लेकिन मुनाफा जितना आप मेहनत कर लें। आखिरी पॉइंट हमारा आएगा ब्रोकिंग। ब्रोकिंग सुनने में लगता है कि हम कोई दलाली, एक्चुअली में ब्रोकिंग का मतलब ये होता नहीं। ब्रोकिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में 2%, 1% है, X% है सपोज, वो क्या कर रहा है प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है, Y% है वो प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है, लेकिन इन दोनों को कोई मिलाने वाला नहीं है। ये भी ढूंढ रहा है कोई हमें कस्टमर मिल जाए, और ये भी ढूंढ रहा है कि हमें कोई सेलर मिल जाए जिससे हमें प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिल जाए और जल्दी मिल जाए। ये सोच रहा है हमारा प्रोडक्ट बिक जाए और अच्छे रेट पे बिक जाए। तो इन दोनों को जो मिलाने का पर्सन होता है ना, मीडिएटर, ये ब्रोकिंग का काम करता है। ये इसके लिए हमें कंप्लीटली ऐसा नहीं है पूरा दिन देना है या पूरा समय देना है, रेगुलर समय देने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है किसी की कोई कार सेल होनी है, उसने कहा हमारी कार का प्राइस 2 लाख रुपए है, हमने उससे बात कर ली, भाई मैं इसको 2.5 लाख में बेच सकता हूँ। और कोई पर्सन आपको मिला, बोला मुझे 2.5 लाख तक की कार चाहिए, तो आपने उसको वो कार दिलवा दी, उसमें 50,000 रुपए आपका कमीशन हो गया। ये मान लो महीने में 1 या 2 भी ऐसे काम मिल जाते हैं ना, तो आप 10, 20, 50,000 रुपए और लाखों रुपए तक ऐसे कमा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कमाने में। और दूसरा आता है रियल एस्टेट में ब्रोकिंग। भाई हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन हमारे पास स्किल्स है। हमने किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से बात की, सर आपका ये प्लॉट पड़ा हुआ है मैं बेच सकता हूँ। उसको हमने फ्री समय जब भी हमें मिला लोगों से बात की, लोगों को एडवर्टाइज किया, लोगों को बताया ये ऐसा हो सकता है। अब मान लो सपोज उसकी एक्स वैल्यू थी, हमने X+1 में बेच दिया, 1 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ वो हमारा हो सकता है। और ये अमाउंट कितना भी हो सकता है, जितना आप मेहनत कर लीजिए उतना अमाउंट आप अचीव कर सकते हैं। ब्रोकरिंग का काम एक और होता है, मैरिज ब्यूरो का भी काम हो सकता है। आप 2 लोग हैं, रिश्ता होना है, उनको लड़का नहीं मिल रहा, उनको लड़की नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को लड़के वाले को लड़की बता दी, लड़की वाले को लड़का, सबके बायोडाटा इकट्ठे किए, एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए, जिसको जो भी चाहिए हमारी एक फिक्स फीस हो गई कि सर हम आपका ये प्रोसेस कर देंगे। और ये क्या है, ये तो हम जब हमारा मन होगा तब हम अपना ऑफिस खोलेंगे, आपको जरूरत है आप आइए, एक कोई छोटा सा ऑफिस बनाना है, लोग आएंगे और आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। आप इसके थ्रू एक ब्रोकिंग करके एक अच्छा खासा अमाउंट, आप ऐसा नहीं है एक ही काम कर सकते हैं, आप एक ऑफिस में ये तीनों काम भी एक साथ कर सकते हैं। आपको जो भी किसी भी चीज को, सपोज आज की डेट में शहरों में क्या होता है, लड़के बाहर पढ़ने गए, उनको रूम ढूंढने में दिक्कत आ रही है, आपके कांटेक्ट में लोग हैं, आपने उनको रूम दिला दिया और आपने एक फिक्स अमाउंट रख दिया कि मेरी ये फीस होगी, मैं आपको रूम दिलवा दूंगा। और जो भी रूम देना चाह रहा है उससे भी कह दिया कि हमारी ये फीस है, दोनों तरफ से आपको फीस मिल गई।
और इजी भी हो गया। आपको जो फ्री समय था उसमें आपने ये काम किया, इसके लिए आपको रेगुलर टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये ब्रोकिंग के माध्यम से आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको 5 पॉइंटों के माध्यम से समझाया। ये 5 पॉइंट नहीं, एक्चुअल में 5 सोर्स थे। आप इन सोर्स के माध्यम से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताइए। बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। समय समय पे इससे अच्छे भी और वीडियो में लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।